एमकॉम EAFM फाइनल ऑप्शनल पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स QT फॉर डिसीजन मेकिंग। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा जो आपका ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसके बारे में जानेंगे। नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब हम आज के चैप्टर में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। QT, इस टॉपिक के बारे में अगर हम शुरू करें तो मैं एक डेफिनेशन पे जाना चाहूँगी। परिमाणात्मक प्रविधि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार क्रम निश्चित करने की एक प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा है ये दी गई है PV यंग द्वारा। क्वांटिटेटिव टेक्निक इज द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वंस माइंड अपॉन अ कोर्स ऑफ एक्शन बाय PV यंग। ये बताते हैं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक बेसिकली है क्या। तो आइए जानते हैं इसके नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। आधुनिक युग में परिमाणात्मक प्रविधियों का व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज प्रत्येक व्यवसाय में की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का गणितीय रूप में प्रकटन किया जाना आवश्यक हो गया है। यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है आपको उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है सो दैट कि आप उसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएँ। इन गणितीय तथ्यों के आधार पर आंकड़ों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें सरल, समझने योग्य तथा तुलनात्मक यानी कि कंपेरेबल बनाया जाता है। ये जो डेटा सेट होता है, इस डेटा सेट का यूज़ हम विभिन्न जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं उनके अंदर करते हैं। यानी कि डेटा का यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक हम उसमें अप्लाई करते हैं और फिर हम हमारे बिजनेस के जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, हम उसमें करते हैं। तो जिस प्रकार कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए कई प्रारंभिक क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार गणितीय तथ्यों को प्रयोग में लाने योग्य बनाने के लिए अनेक प्रकार की परिमाणात्मक प्रविधियों से होकर गुजरना पड़ता है। इन प्रविधियों को ही हम परिमाणात्मक प्रविधियों के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। परिमाणात्मक प्रविधियों का अर्थ एवं परिभाषा। परिमाणात्मक प्रविधियों से हमारा अभिप्राय उन तकनीकों से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित गतिरोधों की व्याख्या करने हेतु किया जाता है। इसका मतलब कि जो बिजनेस होते हैं उनमें जो कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ला सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस है दैट इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक। परिमाणात्मक प्रविधियाँ वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यावसायिक निर्णयन हेतु तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में उपयोग की जाती है। बेसिकली इट इज़ व्हाट, इसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को किसी फॉर्म में जिससे हम कोई ना कोई कंक्लूजन डिराइव कर सके। परिमाणात्मक प्रविधियों की सहायता से जटिल तथा संख्या संबंधी तथ्यों का इस प्रकार विश्लेषण किया जाता है कि जिससे उनका उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा सके। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियाँ किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार अथवा क्रिया के क्रम को निर्धारित करने वाली एक गणितीय प्रक्रिया है, जैसा कि PV यंग साहब हमें बताते हैं। तो अब हम जानते हैं जो डिफरेंट ऑथर्स हुए, डिफरेंट मैथमेटिशियंस हुए,
जो साइंटिस्ट हुए वो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन के शब्दों में। प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन के मतानुसार परिमाणात्मक प्रविधियों से व्यावसायिक निर्णय करते समय हमें निर्णय लेने के साधनों को गणितीय रूप देना होगा। इन साधनों पर निर्णय के संभावित क्रमों तथा अवरोधों का पता लगाना होगा तथा इसके उपरांत इनके विभिन्न उपयोगों में से एक रूप को चुनने के लिए अनुकूलतम हल का गणितीय विधियों से चयन करना होगा। मोटे तौर पर अगर बात करी जाए तो प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन एक पूरा प्रोसेस हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज़ करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले कोई भी बिज़नेस प्रॉब्लम है तो उसको आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ हम एक बात कहकर ही किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला या फॉर्म हमको जनरेट करना होगा। फिर उसके बाद में हमें देखना होगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। वो जब हम देख लेंगे फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस निकालेंगे जो कि उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस होंगे। उन प्रोबेबल सॉल्यूशंस में से हम किसी एक को चूज़ कर लेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि दिस इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक। जॉर्ज आर टेरी क्या बोलते हैं? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार परिमाणात्मक प्रविधियाँ वे गणितीय तकनीकें हैं जो दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने की तकनीक प्रदर्शित करती है। जॉर्ज आर टेरी भी क्या कह रहे हैं? सिंपली वो ये बात कह रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है ये क्या करती है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवा रही है, आंसर्स अवेलेबल करवा रही है। साथ ही साथ ये हमें ये भी बताती है कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प से हमारे जो बिजनेस डिसीजंस हैं उनको हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेसर एलन की। तो प्रोफेसर एलन ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि परिमाणात्मक प्रविधियाँ वे कार्य हैं जिनसे प्रबंधक किसी निष्कर्ष अथवा निर्णय पर पहुंच सकता है। वही बात है, आपका कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है, तो आपको उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक की जो जर्नी है उसको बताता है कि इसकी हेल्प से हम उस जर्नी को पूरा कर सकते हैं बहुत ही एफिशिएंटली। प्रोफेसर D.E. मैकफार्लैंड जैसे प्रसिद्ध विद्वान ये क्या बोलते हैं? परिमाणात्मक प्रविधियाँ एक प्रकार की चयन प्रक्रिया है। इट इज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस जिसके माध्यम से एक कुशल प्रबंधक दी हुई परिमाणात्मक परिस्थितियों में क्या किया जाए अथवा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कैसे किया जाए के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। सिंपली वो भी वही बात कह रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है वो हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को, मैनेजर को, कि आप किसी भी प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है, जो बेस्ट सोल्यूशन है, उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका आप मैथमेटिकली फॉर्म प्रेजेंट कर सकें। अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिसका आप मैथमेटिकल फॉर्म नहीं ला सकते तो आप उसको सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। उपरोक्त विचारों के आधार पर, यानी कि जो भी हमने विद्वान गणितज्ञ इनकी बातों को समझा, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिमाणात्मक प्रविधियाँ किसी व्यवहार का गणितीय रूप है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मैथमेटिकल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको अनेक संभावित हलों, यानी कि आपके पास बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। लेकिन प्रबंधक क्या करता है? प्रबंधक किसी कार्य को करने के संभावित हलों में परिवर्तित करके किसी कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। यह चयन कुछ निर्धारित मानदंडों, जिसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं, पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, फिर उसके फिजिबल सॉल्यूशंस हैं बहुत सारे, उन फिजिबल सॉल्यूशंस में से आप एक बेस्ट ऑप्शन, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हैं। कीप इन द माइंड
सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया हैं, उनके आधार पर आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। परिमाणात्मक प्रविधियों को निर्णयन प्रक्रिया की आत्मा भी कहा जाता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग का जो सोल है वो क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर द सोल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द मैनेजमेंट और मैनेजर्स और फॉर बिजनेस डिसीजन मेकर्स। तो ये तो बात रही हमारी जो डिफरेंट डेफिनेशन थी इन सब के बारे में। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डिसीजन मेकिंग, ये इंटर रिलेटेड किस तरीके से हैं। परिमाणात्मक प्रविधियां तथा निर्णयन। परिमाणात्मक प्रविधियां निर्णयन प्रक्रिया के आधार हैं, यानी कि ये क्या करती हैं? एक बेस प्रोवाइड करवाती हैं। इस संबंध में विद्वानों का यह कथन उल्लेखनीय है कि किसी प्रत्युत्तर देने के पूर्व उस एक व्यक्ति को सुनिए, परंतु कोई निर्णय करने के पूर्व कई व्यक्तियों को सुनिए। Hear one man before you answer, but hear several persons when you take decision to do something। यानी कि बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में निर्णय देना है तो आप एक व्यक्ति की बात को सुनिए, लेकिन अगर आपको कोई डिसीजन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे, उसमें से पहले आपको सबको समझना पड़ेगा, सारे सॉल्यूशंस को आपको टेस्ट करना पड़ेगा जो आपके क्राइटेरिया है उस पर, और फिर आपको बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आपको किसी को रिप्लाई देना है तो पहले आप उस पर्सन को सुनेंगे, तो यहाँ पे तो सिर्फ वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, यानी कि वन सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब आपको डिसीजन देना है, वन इज रिप्लाई, सेकंड वन इज डिसीजन देना है, तो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को, बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब आप किसी डिसीजन पर, कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशासन द्वारा नीति निर्धारण हेतु अनेक प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको पर डे बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं। डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट काम है जो करना होता है। जॉर्ज टेरिन ने लिखा है कि यदि प्रबंधक का कोई विश्वव्यापी परिचायक चिन्ह है तो वह है निर्णय। If there is any universal identification mark of a manager, it is what? Decision making। प्रबंधकों को व्यावसायिक जगत में हर समय निर्णय लेना आवश्यक होता है, यानी कि आपको हर एवरी स्टेप पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ से माल मंगवाना है, आपको कौन सी मशीनरी का यूज़ करना है, आपको कौन से व्यक्ति को कौन सा काम सौंपना है, बहुत सारी चीज़ें आप पल पल डिसीजन कर रहे होते हैं। इससे प्रभावित होकर डॉक्टर R.S. डावर लिखते हैं कि एक प्रबंधक का जीवन एक सतत निर्णय प्रक्रिया है। द लाइफ ऑफ ए मैनेजर इज़ ए कॉन्टीन्यूअस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये है डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस, और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं वो क्या करती हैं? वो आपको एक बेस प्रोवाइड करवाती हैं। प्रोफेसर पीटर एफ ट्रकर जैसे विख्यात प्रबंध शास्त्री क्या कहते हैं कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह कुशल निर्णय द्वारा ही करता है। यानी कि अगर आपको देखना है कि मैनेजमेंट या मैनेजर क्या कर रहा है तो आप उसके डिसीजंस को देखिए, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। व्यावसायिक जगत में किसी कार्य को पूरा करने के पूर्व अनेक प्रतिस्पर्धी विचारों को ध्यान में रखना होता है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व आर्थिक तथ्यों को गणितीय संकों में परिवर्तित किया जाता है। गणितीय समंकों में से किसी कार्य को पूरा करने के प्रत्येक प्रकार के विकल्प तराशे जाते हैं। परिमाणात्मक प्रविधियों के माध्यम से किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व प्रत्येक विकल्प अथवा प्रतिस्पर्धी साधनों, यानी कि जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, पर ध्यान देना होता है, और इस प्रकार निर्णय का तात्पर्य प्रतिस्पर्धी साधनों में से सर्वश्रेष्ठ हल ढूंढना है। यानी कि जो भी आपके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बेस्ट को सिलेक्ट करना है, एंड दैट इज व्हाट योर डिसीजन। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक लोहा तथा इस्पात का कारखाना स्थापित करना है, तो प्रबंधकों को स्थान के संबंध में निर्णय करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको एक प्लेस डिसाइड करना होगा।
प्रबंधकों के समक्ष उपयुक्त स्थान के चुनाव करने से पूर्व अनेक वैकल्पिक स्थानों के संबंध में प्रस्ताव हो सकते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप अपना फैक्ट्री को कहाँ पर स्टैब्लिश करें। तो आपको क्या करना है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ हल चुनना, यही कुशल निर्णयन प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये तो बात हुई सिर्फ एक प्लेस की। उसके बाद में इसी प्रकार पूंजी कैपिटल, कच्चा माल जैसे कच्चा लोहा, मैंगनीज, चूना, कोयला, डोलोमाइट आदि की उपलब्धि के संबंध में भी स्पष्ट रूप से वैकल्पिक साधनों के प्रस्ताव हो सकते हैं, जिन पर आपको सर्वश्रेष्ठ हल ढूंढना है। यानी कि आपके पास हर चीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल है और आप हर बार उन ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह अन्य साधनों जैसे पूंजी की उपलब्धि, विपणन व्यवस्था, श्रमिकों की उपलब्धि, विद्युत तथा जल व्यवस्था, परिवहन के साधनों की सस्ती उपलब्धि आदि महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी वैकल्पिक उपयोगों एवं उनकी पर्याप्त उपलब्धि जैसे समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ हल निकालना व्यावसायिक जगत का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो डे टू डे बेसिस पर आपको रेगुलरली लेने होते हैं, जिनके भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन को डिसाइड करना होता है। तो इन सभी समस्याओं का जो साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक रीति से जो सल्यूशन है, जो हल है, समाधान है, वह किसके माध्यम से किया जा सकता है? वह सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक प्रविधियों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने परिमाणात्मक प्रविधि यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक का नेचर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस पे हमने बात करी और क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डिसीजन मेकिंग किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब हमने चर्चा करी। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।